हेलो शब्द आज भी प्रचलित है। दुनिया मुट्ठी में करने का श्रेय किसे है? उनके बनाए हुए रिश्ते को आज भी निभाते चले आ रहे हैं। फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। मेरी तबीयत अस्वस्थ थी, जिसके कारण हम आपसे खारबीन नहीं हो रहे थे, हम आपसे नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिर आज हमसे आप सभी की मुलाकात होगी, हमेशा मुलाकात होती रहेगी। अरे फूल रहेंगे तो चमन खिलेंगे ही, और ज़िंदगी रहेंगे तो मिलेंगे ही। आज हम सभी मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, करोड़ों लोग जो अपने व्यापार से जुड़े रहते हैं, उनके लिए अनिवार्य है। आज हम सभी एक दूसरे के नज़दीक हैं, जिसको एक भाषा में कहते हैं कि दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी में करने का श्रेय किसे है? तो उसे हम अंग्रेजी में मोबाइल कहते हैं। और मोबाइल का शाब्दिक अर्थ होता है सचल दूरभाष यंत्र, यानी कि चलंत यंत्र। यह चलंत यंत्र को कई नामों से जानते हैं। कुछ लोग इसे सेल फोन कहते हैं, कुछ लोग इसे हाथ फोन कहते हैं, सेलुलर फोन कहते हैं, तो कुछ लोग इसे वायरलेस फोन कहते हैं। सब एक ही है, पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सबका एक ही काम है, एक दूसरे को नज़दीक लाना। आज हम सभी उसी पर बात करेंगे कि ये नज़दीक लाने का सबसे पहले बीजारोपण किसने किया था, और कब किया था, क्यों किया था, इसका उद्देश्य क्या था। मोबाइल, जिसको हम हिंदी में चलंत यंत्र कहते हैं, मोबाइल का पितामह मार्टिन कूपर को कहा जाता है। मार्टिन कूपर कौन थे? ये अमेरिका के शिकागो के रहने वाले थे, जिनका जन्म दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था। और ये अमेरिकी इंजीनियर थे, एरिकम कंपनी के सीईओ भी थे और संस्थापक भी थे। इन्होंने 1973 ईस्वी में एक यंत्र का आविष्कार किया, जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं। ये मोबाइल दुनिया को बहुत ही नज़दीक ला दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1979 ईस्वी में जापान में पहला सेलुलर टेलीनेटवर्क स्थापित किया गया। 1981 ईस्वी में पूर्णतः संचालित मोबाइल प्रणाली कई देशों में आरंभ की गई, जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन सहित अनेक देशों में यह एक साथ शुभारंभ किया गया। आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, तो आप जान ले कि आज जहां 30 मिनट में बैटरी का चार्ज कर लेते हैं, 1 घंटा में बैटरी का चार्ज कर लेते हैं, उस समय इस मोबाइल के बैटरी को 10 घंटे में चार्ज करने के बाद हम बात करते थे 20 से 30 मिनट। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज हम इतने कम समय में चार्ज कर ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है। और उस समय बैटरी नहीं, यानी यूं कहें कि ब्रिक हुआ करता था, ईंट हुआ करता था, ईंट के आकार के वो बैटरी हुआ करते थे, जो बहुत ही ज़्यादा चार्ज लेने के बाद कम समय देता था। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपको यह जानकर और यह आश्चर्य होगा कि जो एसएमएस करते हैं, एसएमएस की शुरुआत फिनलैंड में हुआ, और यह 1993 ईस्वी में हुआ था। 2003 ईस्वी में 3G सेवा की शुरुआत एनटीटी डोकोमो ने जापान में की थी। डोकोमो एक कंपनी है जो जापान की कंपनी है, और वहां से यह शुरू किया गया था एसएमएस सेवा। ऐसे जान लें कि टेलीफोन के जनक आप तो जानते हैं कि ग्राहम बेल थे, लेकिन ग्राहम बेल ने जो आविष्कार किया टेलीफोन का, उसमें एक शब्द आती है हेलो। हेलो शब्द आज भी प्रचलित है, सब लोग समझ जाते हैं हेलो। लेकिन कहाँ, यह आश्चर्य है। हेलो क्या है? हेलो एक जर्मनी शब्द है, जिसका अर्थ होता है आप कैसे हैं। लेकिन हेलो नाम भी जो टेलीफोन के जनक ग्राहम बेल थे, उनकी प्रेमिका मार्गरेट हेलो थी। और वो जो सबसे पहले आविष्कार किए, वो अपनी प्रेमिका से बात करते थे, इसलिए मार्गरेट को हटा करके सिर्फ हेलो शब्द का इस्तेमाल करते थे। और वो हेलो शब्द आज सभी के जुबान पर आ गया, और आज हर जुबान पर ग्राहम बेल मौजूद हैं, क्योंकि उनकी प्रेमिका मौजूद है, और लोग उनके प्रेमिका से ही शुरू करते हैं। यह उनके लिए सौभाग्य है, और हम लोगों के लिए भी सौभाग्य है कि हम उनके बनाए हुए
रिश्ते को आज भी निभाते चले आ रहे हैं। भारत में भी इसकी शुरुआत अजीबोगरीब स्थिति में हुई। ऐसे तो बातचीत करने का सिलसिला भारत में सबसे पहले कलकत्ता के यानी यूं कहें पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, उन्होंने उस समय के तत्कालीन संचार मंत्री माननीय सुखराम जी से बातचीत की थी और वह बातचीत कलकत्ता के यानी राइटर्स बिल्डिंग से शुरू हुई थी और दिल्ली के स्थित संचार भवन में नोकिया हैंडसेट से बात किया गया था। यह भारत में पहली बार हुआ था कि कोई भी व्यक्ति इतनी दूरी पर एक यंत्र के द्वारा बात करे और वहीं से भारत में मोबाइल की शुरुआत होती है, मोबाइल का आगमन होता है। और यह नई दिल्ली स्थित संचार भवन में नोकिया हैंड से जो बातचीत किया गया, उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा और फिर धीरे धीरे संपूर्ण भारत में पहुंच गया। 1980 ईस्वी में भारत में एक कंपनी के साथ समझौता हुआ, जो कंपनी थी ओरिएंटल टेलीकॉम कंपनी लिमिटेड। टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी की स्थापना की गई थी। 1981 ईस्वी में औपचारिक टेलीफोन सेवा की शुरुआत भारत में की गई और तब से कंटिन्यू हम लोग धीरे धीरे टेलीफोन की ओर बढ़ते चले और आज हम मोबाइल युग में जी रहे हैं। मोबाइल कंपनी आज भारत में लॉन्च कर गई है और अब 3G छोड़ दीजिए, 4G और 5G का ज़माना है। तो यूं कहें कि आज हम सभी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और भारत इस समय विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यानी क्षेत्र बन चुका है, जहां पर लोग टेलीफोन से बात करते हैं। और वहां पर सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतनी बड़ी शुरुआत करने के बाद भी विश्व के बहुत से देशों में ये जो मोबाइल कंपनियां हैं अपना टावर लगा चुके हैं, अपना बातचीत हो रहा है। लेकिन इतना सब खुशी होने के बाद भी कुछ कठिनाई भी है। कठिनाई ये है कि आज हम सभी मशीन युग का निर्माण करके खुद मशीन बन चुके हैं। आज इसके अभाव में एक कदम भी हम नहीं चल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पहले हम लोग स्वयं चलते थे और आज हम इसके द्वारा चलते हैं। आज हमारा समूचा काम इसके द्वारा होता है। अब मिनटों में फिल्म देखना हो, मैच देखना हो, बातचीत करना हो, SMS भेजना हो, यहाँ तक कि यानी भुगतान भी पैसा का करना है तो हम इससे कर लेते हैं। यह पूरी दुनिया को एकत्रित कर दिया है और ये टेलीफोन का देन है। मोबाइल के निर्माता थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो मोबाइल के निर्माता का नाम था मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर को हम बहुत बहुत है कि नहीं साधुवाद देते हैं, जिन्होंने 21वीं सदी में हमें ला करके एक ऐसा यंत्र दे दिया जिससे दुनिया हमारे मुट्ठी में आ गई है और हम शान से कहते हैं दुनिया हमारी मुट्ठी में। तो आज इतना ही पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।